गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी का जो लेक्चर है वो होने जा रहा है अपना बीएससी सेकेंड ईयर का, बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। थर्ड पेपर बॉटनी थर्ड पेपर के बारे में, और जो थर्ड पेपर है उसका टाइटल होगा अपना, थर्ड पेपर का टाइटल है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये इसका थर्ड पेपर है। ठीक है, ये हो गया टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेरिडोफाइटा क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, पैलियोबॉटनी क्या है। ठीक है, ये तो हो गया ये। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स है वो प्लांट्स होते क्या है, किस तरह की प्लांट्स होते हैं या फिर कौन से ग्रुप के प्लांट्स होते हैं, इनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं या फिर इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स क्या होता है, प्लांट का ही ग्रुप है। ये क्या होता है, प्लांट किंगडम का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये तो प्लांट किंगडम का ये एक पार्ट है। टेरिडोफाइट प्लांट किंगडम का एक पोर्शन होता है। ठीक है, तो जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं या फिर जितने भी जो टेरिडोफाइट जो ग्रुप होता है उसके अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है, स्टडी को हम लोग बोलते हैं टेरिडोलॉजी। ठीक है, टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी। ठीक है, ये हो गया। टेरिडोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट्स, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट। टेरिडोफाइट प्लांट्स की स्टडी को हम लोग टेरिडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और वे साइंटिस्ट जिन्होंने टेरिडोफाइट प्लांट पर स्टडी की होती है या फिर अपनी डिस्कवरीज की होती है, अपना पूरा वर्क जो है इन प्लांट्स के ऊपर किया होता है, उन साइंटिस्ट को हम लोग बोलते हैं टेरिडोलॉजिस्ट। ठीक है, ये हो गया टेरिडोलॉजिस्ट। ठीक है, टेरिडोलॉजिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट जिन्होंने हु स्टडीज द टेरिडोफाइट प्लांट्स इज नोन एज टेरिडोलॉजिस्ट। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आता है कि जो भी टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं जिन्होंने मतलब कि हु इज़ द फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई हु इज बीएससी में इस तरह के मतलब जो बॉटनी का सब्जेक्ट है उसमें इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि टेरिडोलॉजी जो सब्जेक्ट है या फिर जो साइंस का ब्रांच है उसके फादर कौन थे या फिर किन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी। तो F.O. बोवर नाम के साइंटिस्ट थे, F.O. बोवर, जिन्होंने टेरिडोफाइट से अपनी स्टडी की थी, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ टेरिडोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। तो SSB नाम के साइंटिस्ट थे जिनको कि फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, SSB इज़ द फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं
टेरिडोफाइट प्लांट्स जो होता है बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी प्लांट होता है या फिर कोई भी जो साइंस में जितने भी जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो उनकी ओरिजिन ग्रीक वर्ड से होती है या फिर लैटिन में उसका जो होता है डिफाइन किया हुआ होता है उसको, ठीक है। तो जो टेरिडोफाइट जो वर्ड है एक्चुअल में वो भी एक ग्रीक वर्ड से ही लिया हुआ वर्ड है, जिसमें जिसका एक्चुअल मीन होता है फेदर लाइक लीव्स, यानी कि जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स में जो लीव्स पाई जाती है वो बेसिकली फेदर लाइक होती है। फेदर लाइक लीव्स, यानी कि फेदर लाइक लीव्स की प्रेजेंस के कारण ही इन प्लांट्स को टेरिडोफाइट प्लांट के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आते हैं कि जो टेरिडोफाइटा जो ग्रुप है प्लांट का या फिर प्लांट किंगडम का जो पार्ट है टेरिडोफाइटा, बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे क्या है प्लांट किंगडम के छोटे छोटे से पोर्शंस हैं जिसमें अलग अलग तरीके से प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है या फिर उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर उनको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो जो टेरिडोफाइटा जो ग्रुप है प्लांट का उसमें क्या होता है, ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट होते हैं। प्रिमिटिव टाइप का यानी कि सबसे पुराने टाइप के प्लांट जो कि अर्थ की जब इनिशिएट मतलब जब पृथ्वी पे प्लांट्स लगने स्टार्ट हुए थे या फिर जब अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी उस टाइम में ये सबसे पहले जो टेरेस्ट्रियल प्लांट ओरिजिनेट हुए थे उनमें हम लोग टेरिडोफाइट प्लांट को काउंट करते हैं, ठीक है। तो जो भी टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट काउंट किए जाते हैं, या फिर जितने भी जो टेरिडोफाइटा प्लांट्स होते हैं या फिर टेरिडोफाइटा ग्रुप होता है उसको ऐसा बोला जाता है कि वो पहले स्थलीय पादप ग्रुप है, ठीक है। तो ये हो गया कि जो टेरिडोफाइटा होता है। एक टेरिडोफाइट्स क्या है, ये सबसे प्लांट किंगडम का ये सबसे प्रिमिटिव ग्रुप होता है, प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। कि सबसे जो प्रिमिटिव ग्रुप है वो होता है प्लांट किंगडम का। अब प्रिमिटिव का क्या मीन होता है कि जो सबसे पुराने हैं, पुराने का मतलब सबसे पहले टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स के बाद में जिम्नोस्पर्म आए, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म आए, यानी कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते गए, ठीक है। क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस तो होते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज से लगभग 10 ईयर्स पहले या 20 ईयर्स पहले या फिर 100 और 1000 ईयर पहले भी इसी तरह का क्लाइमेट था, इसी तरह का एनवायरनमेंट था। तब जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती थी उनमें भी चेंजेस थे, और तब की कंपैरिजन अगर हम लोग अभी बात करें तो आज की क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है वो पहले की कंपैरिजन बहुत चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो पहले की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी उस टाइम में जैसे लगभग 38 मिलियन ईयर अगो पहले की इनकी ओरिजिन मानी जाती है, ठीक है। इनकी ओरिजिन कब की मानी जाती है, 38 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। ये हो गया कि 38 मिलियन ईयर अगो पहले टेरिडोफाइट जो प्लांट्स हैं उनकी ओरिजिन हुई थी, ठीक है। और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे। और ये जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रिमिटिव का मतलब क्या है, पुराना, यानी कि तब की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी टेरिडोफाइट प्लांट उस एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सूटेबल थे। लेकिन जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती गई, जैसे जैसे एनवायरमेंट में परिवर्तन होते गए या फिर उसके साथ साथ क्या हो गया, प्लांट्स जो है उनके जो अपीयरेंसेस है, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, उनकी जेनेटिक बेसिस, उनकी साइटोलॉजिकल बेसिस पे वो क्या हो गया, धीरे धीरे उनमें भी चेंजेस होते गए। तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स आए, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। यानी कि अगर टेरिडोफाइट प्लांट सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट है तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो क्या हो गया, सबसे एडवांस टाइप के प्लांट हो गया।
एडवांस टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है, सबसे एडवांस हो गए। यानी कि इसके अगर मतलब टेरिडोफाइट्स के अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें और एंजियोस्पर्म के अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इवन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में होता है कि जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं बेसिकली वे प्लांट होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया कि प्रिमिटिव ग्रुप है प्लांट्स का। इसके बाद में कि इनकी जो ओरिजिन है वो लगभग 38 मिलियन ईयर अगो हुई थी। इसके फादर हो गए कि इसकी जो लीव्स होती है वो इस तरह की अपीयरेंस शो करती है, इसीलिए इनको टेरिडोफाइट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं या फिर इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनमें जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं वो उनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम की इसमें प्रेजेंस हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। जो भी वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है, या फिर नॉर्मली वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी प्लांट है टेरिडोफाइट यानी कि जो इतने पुराने होने के बाद में भी या फिर इतना प्रिमिटिव ग्रुप होने के बाद में भी इन प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम की प्रेजेंस देखने को मिली थी, ठीक है। यानी कि वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक तो होते हैं जाइलम, एक होते हैं फ्लोएम, ठीक है। यानी कि जितनी भी जो रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया लीफ तक सॉरी, या फिर लीफ से फूड का ट्रांसपोर्ट हो गया अलग अलग ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम बेसिकली काम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का ही काम करते हैं। जैसे जाइलम हो गया तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर देगा अपने को, और जो फ्लोएम हो गया ये फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर देगा, ठीक है, ये हो गया। तो इतने प्रिमिटिव होने के बाद में भी इसमें जाइलम और फ्लोएम वेल डिफाइंड तरीके से पाए जाते थे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आता है कि धीरे धीरे अब अगर इनमें जाइलम और फ्लोएम है तो बेसिकली ये जो भी प्लांट्स थे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी ये देखने को मिलते हैं, लेकिन जो भी जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म है या फिर जो टेरिडोफाइट है, जैसे टेरिडोफाइट अगर है तो इनमें क्या होता है कि सिंपलेस्ट टाइप का वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता था, ये इसका सिंपलेस्ट टाइप था। जबकि जो भी एंजियोस्पर्म है, जैसे एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं कि जितने भी जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, कि उनमें जो होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का वेस्कुलर सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि इन जो भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका वेस्कुलर सिस्टम जो होता है बहुत ही सिंपल होता था, यानी कि उसकी जो भी स्ट्रक्चर होती थी उसकी जो भी स्ट्रक्चर होती थी वो एंजियोस्पर्म की कंपैरिजन बहुत ही सिंपल सी होती थी। जबकि टेरिडोफाइट्स की या फिर इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें जो वेस्कुलर सिस्टम होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, ठीक है, यानी कि इसकी कंपैरिजन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये किसका रिजल्ट है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किसका रिजल्ट है, इवोल्यूशन का रिजल्ट है, उद्विकास का रिजल्ट है कि धीरे धीरे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण प्लांट्स में भी चेंजेस आए। प्लांट्स में चेंजेस किस तरह से आए, उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में चेंजेस आए, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स में चेंजेस आए, और वो जो जेनेटिक बेसिस पे चेंजेस आए, और जो जेनेटिक बेसिस पे जो चेंजेस थे वो धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर होते गए, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रक्चर पहले सिंपल थी वो आगे चल के अभी के प्लांट्स में वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखी जाने लगी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम लोग ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जितने भी जो टेरिडोफाइट जैसे जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो प्लांट ग्रुप है या फिर इसके अंदर जिन जिन मेंबर्स को हम लोग काउंट करते हैं वो जो मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनको हायर प्लांट्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, ठीक है। जैसे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या हो गया, हायर ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं।
जबकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं। लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखा गया कि जितने भी जो जैसे एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, ये एक तरीके से हम लोग इनकी कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं ताकि पता रहे कि एंजियोस्पर्म के क्या कैरेक्टर्स हैं और जिम्नोस्पर्म के क्या कैरेक्टर्स हैं, या सॉरी टेरिडोफाइट्स के क्या कैरेक्टर है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो इस तरीके से मैं अभी टेरिडोफाइट्स को जो है एंजियोस्पर्म से कंपेयर करके चल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का है जबकि ये जो है बहुत ही एडवांस टाइप का है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, एक तो वो लोअर ग्रुप में है, लोअर ग्रुप में है यानी कि उनके अंदर है ना सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, सॉरी उनमें सीड्स का रिप्रोडक्शन जो होता है सीड्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन टाइप होता है वो सीड्स के थ्रू देखने को मिलता है ना, ठीक है। तो एक ही हो गया रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, ठीक है, सीड्स के थ्रू होता है। नो डाउट एंजियोस्पर्म में भी सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या फिर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सीड्स के थ्रू होता है। यानी कि सीड्स के थ्रू अगर इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप हो गया, या तो उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काउंट करेंगे या फिर हम लोग उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग उसे काउंट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आता है कि अगर इसके अंदर जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो गैमीट बनते हैं, जैसे इनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, युग्मक निर्माण, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक निर्माण, ठीक है। अब ये मेल एंड फीमेल गैमीट हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है या फिर जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको वाटर की रिक्वायरमेंट हो, वो प्लांट पे भी हो सकता है या फिर वो वाटर की प्रेजेंस में भी हो सकता है। लेकिन जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है या जो गैमीट बनते हैं, गैमीट्स को फ्यूजन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। मतलब अगर गैमीट आपस में तभी फ्यूजन करेंगे, तभी आपस में फर्टिलाइज करेंगे जब वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आ गया कि जो गैमीट फ्यूजन है उसके लिए वाटर की प्रेजेंस नेसेसरी है, ठीक है। अगर वाटर एब्सेंस है, अगर वाटर की एब्सेंस है, जैसे अगर वाटर एब्सेंट है तो ये जो गैमीट फ्यूजन है ये देखने को नहीं मिलेगा। अगर गैमीट फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा विच मीन्स जो भी गैमीट फॉर्म हुए हैं वो वेस्ट जाएंगे, वो आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट में ऐसा नहीं होता है। अगर वाटर जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, एंजियोस्पर्म के सिर्फ कुछ लिमिटेड ग्रुप ही ऐसे हैं जिसमें वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, या फिर इनमें दोनों ही टाइप का। अगर कुछ प्लांट में वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है तो कुछ प्लांट वाटर की एब्सेंस में भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, यानी कि कुछ गैमीट ऐसे भी होते हैं जो विदाउट वाटर भी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट्स थे वो क्या करते थे, पहले के जो टेरिडोफाइट प्लांट थे वो ट्री लाइक अपीयरेंस शो करते थे, ठीक है। जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट तो बेसिकली हर टाइप के होते हैं, जैसे जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स, इन्हीं को हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। जबकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो प्लांट कौन से होते हैं, जिनमें फ्लावर नहीं बनते, ये तो फ्लावरिंग हो गए, लेकिन जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर नहीं बनते हैं, यानी कि फ्लावर डेवलपमेंट इनमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं
स्मॉलर साइज़ के भी होते हैं और लार्जर साइज़ के भी होते हैं, यानी कि कुछ प्लांट का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, जबकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि ट्री लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, यानी कि इसमें बोथ टाइप ऑफ प्लांट पाए जाते हैं, बोथ टाइप पाए जाते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, ये हो गया। जबकि जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब जब इनकी ओरिजिन हुई ही थी, यानी कि जब अर्थ पे ये ओरिजिनेट होना स्टार्ट ही हुए थे, तब ये ट्री लाइक अपीयरेंस शो करते थे। ठीक है, तब ये क्या करते थे, ट्री लाइक अपीयरेंस शो करते थे। ठीक है, अपीयरेंस शो करते थे, जबकि अभी के जो टेरिडोफाइट प्लांट है वो ट्री लाइक अपीयरेंस शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एनवायरमेंटल, जैसा मैंने बोला कि एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज आ गई। उस टाइम हो सकता है कि उस टाइम पे एनवायरमेंटल कंडीशंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल थी, वो टेरिडोफाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस थी, लेकिन अब हो सकता है कि ये उतनी फेवरेबल ना रही हो इन प्लांट्स के लिए, इसी वजह से इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो गई है, वो थोड़ी सी कम हो गई है, या फिर पहले ये ट्री लाइक थे तो अब ये ट्री लाइक नहीं है, अब ये सिर्फ छोटे हो गए, मतलब इनकी हर्ब या शर्ब इस तरीके से इनकी जो हाइट है वो कम हो गई है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, जैसे कि इनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता था। ठीक है, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता था, और अभी के टाइम में टेरिडोफाइट जो ग्रुप है उसके बहुत ही कम मेंबर आज के टाइम में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया, जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट हैं उनको प्रॉपर जो है कंडीशंस नहीं मिल पाई होगी, या फिर इनको कंडीशंस नहीं मिल पाई होगी, इनकी कटिंग कर दी गई होगी, जैसे धीरे धीरे लोग अपने यूज़ के लिए या तो इनको काट दिया गया होगा, तो इनका नंबर कम हो गया था। ठीक है, और कुछ प्लांट जो जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, अगर उसमें कुछ प्लांट्स अगर किसी भी तरीके से कुछ चट्टानों के नीचे या रॉक्स के नीचे अगर दब गए, तो वो जो दबे हुए जो प्लांट्स थे वो अगर आज के टाइम में कहीं पे मिलते हैं तो वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि जीवाश्म, या फिर उनको फॉसिल बोलते हैं, फॉसिल या जीवाश्म। ठीक है, तो मोस्टली जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं इनको फॉसिल प्लांट भी बोला जाता है। ठीक है, एक तो ये सबसे पुराने इसलिए फॉसिल बोलते हैं, और सेकंड फॉसिल इनको क्यों बोलते हैं क्योंकि अभी के टाइम में जब भी इस तरह की कोई स्टडीज़ होती है या फिर इस तरह की जब खुदाई में मिलते हैं तो मोस्टली इस तरह के प्लांट्स के फॉसिल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको जो होता है फॉसिल प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, फॉसिल प्लांट भी इनको बोला जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ही, मतलब एंजियोस्पर्म के फॉसिल जो होते हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कम क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टाइप का प्लांट है, इसकी ओरिजिन ही जब नहीं है तो इसके फॉसिल कहाँ से मिलेंगे? इसकी ओरिजिन बहुत पुरानी, इसीलिए इसके फॉसिल आज के टाइम में देखने को मिलते हैं। अगर एंजियोस्पर्म तब के टाइम में डेवलप हो गए होते या फिर तब के टाइम में इनकी ओरिजिन हो गई होती तो डेफिनेटली हमको एंजियोस्पर्म के भी फॉसिल देखने को मिलते, लेकिन ये नए प्लांट है, इनकी ओरिजिन ज़्यादा पुरानी नहीं है। ज़्यादा पुरानी इन द सेंस कि 2-4 साल पहले नहीं, ज़्यादा पुरानी मतलब कि जैसे इसकी 38 मिलियन ईयर अगो है, उसके बाद में ही इनकी ओरिजिन हुई है, तो इनकी कंपैरिजन इनकी ओरिजिन जो है वो थोड़ी नई है। ठीक है, इसीलिए इसके फॉसिल ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसके फॉसिल कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है कि जो फर्स्ट, एक तो ये क्या हो गए कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे या फिर स्थलीय पादप थे, स्थलीय या टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ठीक है, और इसके अलावा ये फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट भी टेरिडोफाइट्स ही थे। ठीक है, एक तो ये हो गया फर्स्ट स्थलीय या टेरेस्ट्रियल प्लांट, और सेकंड हो गया फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट या बीजाणुद्भिद। भी यही थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और अभी इससे पहले भी अगर आप लोग 5 ईयर पेपर देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे वो कौन थे,
या फिर जो फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट थे वो कौन थे? तो उसका आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट एज वेल एज फर्स्ट स्पोरोफिटिक टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, ये हो गया। देन आता है कि जो पीरियड होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में इनकी ओरिजिन सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी। जैसे हम लोग अगर टाइम स्केल देखते हैं, जियोलॉजिकल स्केल जिसको बोलते हैं, अगर हम लोग जियोलॉजिकल स्केल देखते हैं तो उसमें हम लोग को अलग अलग टाइप के पीरियड देखने को मिलते हैं। उन पीरियड्स के अंदर हमको पता चलता है कि जो डिवोनियन पीरियड होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट्स का ओरिजिन हमको देखने को मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी टेरिडोफाइट थे और फर्स्ट जो है क्या बोलते हैं स्पोरोफिटिक जो प्लांट थे वो भी टेरिडोफाइट ही थे। उसके बाद में आता है कि जो पीरियड है टेरिडोफाइट्स के पीरियड कि कौन सा ऐसा, जैसे अगर हम लोग फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में देखते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी स्केल होता है, जो भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है उसके अंदर हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो जो टेरिडोफाइट्स का जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवोनियन पीरियड। जो डिवोनियन पीरियड है उसी को हम लोग टेरिडोफाइट्स का काल या टेरिडोफाइट्स का पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आता है कि जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं वो बेसिकली एनुअल भी होते हैं और पेरेनियल भी होते हैं। एनुअल का मतलब जिनका लाइफ साइकिल 1 साल का होता है, 1 साल के अंदर ही 1 साल के बाद में उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, और पेरेनियल का मतलब जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है उनको हम लोग बोलते हैं पेरेनियल। ठीक है, तो जो भी टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं वो एनुअल भी होते हैं और वो पेरेनियल भी होते हैं। ठीक है, एनुअल प्लांट भी होते हैं जो कि 1 वर्षीय होते हैं, पेरेनियल यानी कि जो बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, तो जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपना साल्विनिया। साल्विनिया। और जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं उसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइगोडियम। एंड साइथियम। लाइगोडियम एंड साइथियम ये तो होते हैं पेरेनियल प्लांट, और जो साल्विनिया है वो है एनुअल प्लांट। ठीक है, इसके बाद में जब हम लोग देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टेरिडोफाइट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आता है नेक्स्ट, ये तो हो गया एनुअल साल्विनिया, एनुअल टेरिडोफाइट, पेरेनियल टेरिडोफाइट, इनका पीरियड हो गया, और क्या बोलते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल थे, फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट भी यही थे। ठीक है, इसके बाद में हम आएगा ये कि जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट और लार्जेस्ट टेरिडोफाइट। ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टेरिडोफाइट। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट में आ जाता है एजोला, जो कि एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। एजोला ये एक एक्वेटिक प्लांट है यानी कि जलीय पौधा है। और लाइगोडियम, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट और लार्जेस्ट टेरिडोफाइट। स्मॉलेस्ट में आ गया एजोला जो कि एक्वेटिक प्लांट है, और जो लाइगोडियम है वो ये क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ठीक है, इसके बाद में आता है कि जितने भी जो ये प्लांट्स होते हैं, इसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि प्लांट किंगडम जो है उनको अपने बेसिस पे डिफाइन करना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे इसके आगे के जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे बेंथम होकर क्लासिफिकेशन, एंगुलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन, लीनियस का क्लासिफिकेशन, तख्ताजन का क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने क्या किया, जो प्लांट किंगडम है उसको अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करना, क्लासिफाइड करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेरिडोफाइट्स को क्लासिफाई किया या फिर जो प्लांट किंगडम है उसको क्लासिफाइड किया वो थे
एंगलर ने प्लांट किंगडम को 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया था। जो फर्स्ट क्लास था उसको हम लोग बोलते हैं फेनेरोगेम, और जो सेकंड क्लास था उसको बोलते हैं हम लोग क्रिप्टोगेम, ठीक है। तो जो आइकलर ने क्लासिफाइड किया था, आइकलर, ठीक है। आइकलर नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या किया कि प्लांट किंगडम को 2 क्लासेस में डिफाइन किया था। प्लांट किंगडम को 2 क्लासेस में इन्होंने डिफाइन किया। अब 2 क्लासेस कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई फेनेरोगेम और एक हो गया क्रिप्टोगेम, ठीक है। क्रिप्टोगेम हो गए, एक हो गए फेनेरोगेम। अब फेनेरोगेम और क्रिप्टोगेम क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो जितने भी जो फेनेरोगेम प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं कि क्रिप्टोगेम जो प्लांट होते हैं इसमें उन प्लांट्स को काउंट किया जाता है जिसके अंदर ना ही तो फ्लावर बनते हैं ना ही सीड्स बनते हैं, यानी कि ये सीडलेस और फ्लावरलेस प्लांट होते हैं। क्रिप्टोगेम्स आर सीडलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट्स, ठीक है। जबकि जो फेनेरोगेम्स होते हैं ये फ्लावर एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। दीज आर फ्लावर एंड सीड बेयरिंग प्लांट। इसके अंदर सीड्स भी नहीं बनेंगे, फ्लावर भी नहीं बनेंगे। मतलब ये कॉमन फिनोमिना है कि अगर फ्लावर ही नहीं बनेंगे तो सीड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। जबकि फेनेरोगेम्स में फ्लावर बन रहे हैं और फ्लावर के बाद में ही सीड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में आता है सेकंड, फेनेरोगेम और क्रिप्टोगेम के ही अपन डिफरेंसेस देखेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे एल्गी आ गया और टेरिडोफाइट खुद इसका एग्जाम्पल है। या तो सिंपलेस्ट में अगर देखें तो हम लोग एल्गी और टेरिडोफाइट्स, ठीक है। जबकि फ्लावर एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल हो गए या फिर फेनेरोगेम्स के एग्जाम्पल हो गए जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये जो है इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ये हो गए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग देखते हैं कि जितने भी जो क्रिप्टोगेम जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, लोअर प्लांट्स के कैटेगरी में उनको रखते हैं। जबकि जो भी फेनेरोगेम्स प्लांट होते हैं उनको हम हायर प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे क्रिप्टोगेम आ गया, क्रिप्टोगेम में हम लोग किसको रख रहे थे, एग्जाम्पल क्या था, टेरिडोफाइट। और स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं वो उनको लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे, जैसे टेरिडोफाइट है ना, ये होगा लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट। लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट हो गए, ठीक है। जबकि जो भी जिम्नो और एंजियोस्पर्म होंगे इनको हम लोग हायर ग्रुप ऑफ प्लांट बोलते हैं, हायर ग्रुप ऑफ प्लांट, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इनको हम लोग हायर ग्रुप की तरह कंसीडर करेंगे और इनको लोअर ग्रुप की तरह कंसीडर करेंगे। जो भी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं इनको हम लोग फेनेरोगेम बोलते हैं, जबकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको हम लोग क्रिप्टोगेम बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद में आता है कि जो भी जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर और सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, फ्लावर और जो सीड्स होते हैं सीडलेस प्लांट होते हैं, मतलब इनमें ना ही तो फ्लावर बनेंगे ना ही सीड्स बनेंगे। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी देखें तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इसमें और इसमें भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं आवृत बीजी और इनको बोलते हैं अनावृत बीजी। तो इसमें भी डिफरेंसेस है, लेकिन अभी उन डिफरेंसेस को हम लोग यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेरोगेम और क्रिप्टोगेम के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट। अभी तक तो हम लोग इसके जनरल फीचर्स देख रहे थे कि भाई इसकी ओरिजिन के बारे में, इसकी डिस्कवरीज के बारे में, जो भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, अगर ये फॉसिल है तो फॉसिल किस तरीके से बने होंगे या फिर इनको फॉसिल क्यों बोला जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अभी तक बात की कि इनकी अपीयरेंसेस के बारे में, जो भी पहले से लेके अब तक प्रिमिटिव टू एडवांस तक आते आते इनमें क्या क्या चेंजेस हुआ है उनके बारे में। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि जो टेरिडोफाइटा है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइटा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके थ्रू ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, ये वो फीचर है जिनके थ्रू हम लोग अदर प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को टेरिडोफाइट से अलग काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका वो हो जाएगा कि ये जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी टेरिडोफाइट जो प्लांट्स होते हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। अब ये क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को तो मिलता है, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीन क्या है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या होता है कि जो भी डिप्लॉइड स्टेज होती है और जो हैप्लॉइड स्टेज होती है वो दोनों एक ही प्लांट में जब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड स्टेजेस एक अल्टरनेटिव फॉर्म में या फिर एक अल्टरनेटिव वे में चलती है या फिर अल्टरनेटिव वे में देखने को मिलती है, तब हम उस फिनोमिना को जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। डिप्लॉइड स्टेज को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे डिप्लॉइड है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड को हम लोग 2n लिखते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या फिर तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि n और 2n, ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अब जितने भी इसमें क्या होती है, एक तो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है और एक स्पोरोफिटिक स्टेज होती है। तो जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है वो डिप्लॉइड होती है और जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है वो मोस्टली हैप्लॉइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग स्पोरोफिटिक स्टेज और यहाँ पे आ जाता है गैमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है। तो यानी कि या तो हम लोग ऐसे बोल दें कि वे प्लांट्स जिसके अंदर गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज दोनों ही एक अल्टरनेशन के रूप में देखने को मिलती है, या फिर सेकंड लैंग्वेज ये हो सकती है कि इसमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों स्टेजेस अल्टरनेशन में देखने को मिलती है, यानी कि एक के बाद एक ही लाइफ साइकिल में दोनों देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनका जो अल्टरनेशन होता है या फिर ये दोनों जो एक के बाद एक देखने को मिलती है, जो साइकिल होता है इसका, उसी को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों एक के बाद एक ही प्लांट की लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड भी और हैप्लॉइड भी, स्पोरोफिटिक स्टेज भी और गैमेटोफिटिक स्टेज भी देखने को मिलेगी, उसी को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गया इसका फर्स्ट कैरेक्टर और उसकी जो डेफिनेशन है वो। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है। अब जैसे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट क्या होता है,
बीजाणुद्भिद पादप, जिसपे सिर्फ सीड बनते हैं। जैसे एक तो होता है स्पोरोफाइट प्लांट, एक होता है गैमेटोफाइट प्लांट, ठीक है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का भी यही मेन था। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है वो मेन, जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है वो मेन प्लांट होता है। मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट प्लांट होता है, और जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो डिप्लॉइड होती है, क्योंकि ये ठीक है, ये हो गया। अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट प्लांट है तो जो मेन डोमिनेंट स्टेज होगी वो भी कौन सी होगी? डिप्लॉइड। और ये हो जाएगा, तो डोमिनेंट स्टेज कौन सी हो जाएगी? डोमिनेंट स्टेज हो जाएगी डिप्लॉइड स्टेज। ठीक है, ये हो गया। तो ये इसका फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेकंड कैरेक्टर हो गया ये कि ये जो इसकी स्पोरोफाइट प्लांट, इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है, और जो डोमिनेंट स्टेज है वो डिप्लॉइड स्टेज होती है। ये इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है कि इसका जो स्पोरोफाइट प्लांट है, अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अभी तो देख लिया कि स्पोरोफाइट प्लांट होता है, गैमेटोफाइट प्लांट होता है, ये डिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ये प्लांट मेन प्लांट बॉडी हो गई, ये इसकी जो है डोमिनेंट स्टेज हो गई। लेकिन एक्चुअल में स्पोरोफाइट प्लांट और गैमेटोफाइट जो प्लांट है उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? ठीक है, उन दोनों में मेजर डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए। या तो स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट कर देते हैं, दोनों का ही एक ही नाम रख देते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ तो मेजर डिफरेंस होगा ना, तभी तो हम लोग जो डिप्लॉइड स्टेज है उसको स्पोरोफाइट बोल रहे हैं और जो हैप्लॉइड स्टेज है उसको गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग ये जो नाम है स्पोरोफाइट, इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो जैसे ये 2 वर्ड में ब्रेक हो जाता है, एक तो स्पोरो और एक फाइट, एक गैमिट और एक फाइट, ठीक है। तो स्पोर का मतलब क्या होता है? स्पोर का मतलब सीड होता है, सीड को ही स्पोर बोलते हैं या फिर बीज बोलते हैं। और फाइटो का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। गैमिटो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गैमिट का मतलब युग्मक निर्माण, फाइटो का मतलब प्लांट। यानी कि स्पोरोफाइट प्लांट की जो याद रखने का तरीका है कि जो स्पोरोफाइट प्लांट कौन से होते हैं? जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है, जिनमें बीजों का निर्माण होता है, वो प्लांट को तो हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट प्लांट। लेकिन जिन प्लांट्स के अंदर गैमीट्स या युग्मकों का निर्माण होता है उन प्लांट को हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट प्लांट। यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट और जो गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, उन दोनों की अलग अलग स्टेजेस होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्पोर भी एक ही प्लांट पे बन रहा है और गैमीट भी एक ही प्लांट पे बन रहा है, ऐसा नहीं होता है टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। तो इसीलिए जो स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं वो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं और जो गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं वो गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, ठीक है। ये हो गया स्पोर प्रोड्यूसिंग और ये हो गया गैमीट प्रोड्यूसिंग। ये हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। ये तो हो गए 3 कैरेक्टर। इसके बाद में 4th कैरेक्टर हम लोग देखते हैं कि इसका 4th कैरेक्टर कौन सा होता है। कि जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है, जैसे अगर इसका स्पोरोफाइट प्लांट है, ठीक है, तो ये तो पता चल जाएगा, इसको आप लोग ऐसे कर लेना तो इससे आइडिया रहेगा कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है वो जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम लोग रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है, ये हो गया। जबकि जो गैमेटोफाइट प्लांट होता है वो जैसे गैमेटोफाइट प्लांट है, इसमें भी ये गैमेट और ये प्लांट, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, ये
मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन इनमें रूट स्टेम ये भी मल्टी सेल्यूलर ही होगा। ऑब्वियसली कोई भी सिंगल सेल से तो रूट नहीं बनेगा, सिंगल सेल से स्टेम भी नहीं बनेगा, और सिंगल सेल से लीफ का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो स्पोरोफाइट प्लांट तो मल्टी सेल्यूलर होता ही है। ठीक है, ये हो गए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन। ये सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन हो गए। ठीक है, जबकि जो गैमेटोफाइट प्लांट होता है उसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसमें ना ही तो रूट पाई जाती है, उसमें ना ही स्टेम पाया जाता है, उसमें ना ही लीफ पाई जाती है। यानी कि ये जो तीनों चीज़ें होती है ये इसमें देखने को नहीं मिलती। इसके लिए हम लोग सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि जितने भी टेरिडोफाइटा में जो भी गैमेटोफाइट प्लांट होता है या फिर जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है। ठीक है, सिर्फ ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, इसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते, जबकि इसमें होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में ये तो हो गया इसका फोर्थ कैरेक्टर। फिफ्थ कैरेक्टर होता है कि जो इसका वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम के बारे में मैंने पहले बता दिया है वैसे, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग अलग से देख रहे हैं तो एक पॉइंट ये भी इंक्लूड कर देते हैं कि इसका जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो सिंपलेस्ट टाइप का होगा या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा कि सिंपलेस्ट होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। टेरिडोफाइट सबसे प्रिमिटिव प्लांट है और जो एंजियोस्पर्म है वो सबसे एडवांस प्लांट है। ठीक है, अब टेरिडोफाइट से हो गया कि ये प्रिमिटिव हो गया, और अगर एंजियोस्पर्म है तो ये एडवांस हो गया। ठीक है, तो एडवांस के अंदर तो कॉम्प्लेक्स होएगा, लेकिन जितने भी जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सिंपलेस्ट टाइप का पाया जाता है, सिंपलेस्ट टाइप का वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, अब जितने भी अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें तो वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो मेजर चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो मेजर चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है। एक तो है जाइलम, एक है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं, जाइलम क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है, फ्लोएम क्या करता है, फूड सप्लाई करता है। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई। और जो जाइलम और जो फ्लोएम है ये भी चार कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। अब ये चार कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक बार हम लोग थोड़ा सा इस पे भी गौर कर लेते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट टाइप का क्यों है ये पता चल जाएगा, और ये जो एंजियोस्पर्म में कॉम्प्लेक्स टाइप का क्यों होता है इसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देते हैं हम लोग जाइलम और ये हो गया फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। अब जो जाइलम होते हैं उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, चार, इसमें भी चार कंपोनेंट पाए जाते हैं और इसमें भी चार कंपोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो जाइलम होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, ट्रेकिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ट्रेकिड्स, सेकंड क्या हो गया, वेसल्स पाए जाते हैं, थर्ड क्या हो गया, जाइलम फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं, और जो फोर्थ है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। ये हम लोग सिर्फ बेसिक देख रहे हैं कि जो एडवांस टाइप के जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं या फिर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ये स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में भी चार कंपोनेंट पाए जाते हैं। चार कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कंपेनियन सेल होती है, कंपेनियन सेल्स हो गई, सीव ट्यूब्स हो गई, सीव ट्यूब या सीव सेल्स हो गई। उसके बाद में थर्ड होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, एंड फोर्थ इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब जो जाइलम होते हैं बेसिकली ये डेड होता है। ठीक है,
जबकि ये जो होता है ये लिविंग टिश्यूज होते हैं। ये हम लोग इन जनरल देख रहे हैं, ठीक है, कि जो भी जाइलम होते हैं वो डेड टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा इसमें लिविंग होता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो लिविंग टिश्यू से मिलकर बना होता है, और जो सिर्फ इसमें जाइलम फाइबर्स होते हैं वही सिर्फ डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। सॉरी। इसके बाद में जो जाइलम है उसमें ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, वेसल्स पाए जाते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं। जबकि जो फ्लोएम देखते हैं हम, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स पाई जाती है, सीव ट्यूब या सीव सेल्स पाई जाती है, फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई एडवांस टाइप का। जो एडवांस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो भी वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ये कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, ठीक है। लेकिन जो अपने टेरिडोफाइट्स होते हैं उसका जो जाइलम होता है उसमें क्या होता है, जाइलम के अंदर तो वेसल्स नहीं पाई जाती है और जो फ्लोएम होता है उसमें कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये तो हो गए चारों कंपोनेंट एडवांस। जैसे अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट में क्या होएगा, जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स नहीं पाए जाएंगे और जो फ्लोएम वेसल्स नहीं पाई जाएंगी, है ना। जो जाइलम होगा उसके अंदर तो वेसल्स नहीं पाई जाएगी, ये तो पाया जाएगा, लेकिन ये नहीं पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा, लेकिन वेसल्स एब्सेंट होती है। और जो फ्लोएम होता है उसके अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती, जबकि सीव ट्यूब होगी, फ्लोएम फाइबर होगा और फ्लोएम पेरेन्काइमा होगा। तो अगर इन शॉर्ट अगर हमको जो हमारा 5th पॉइंट है या फिर जो 4th पॉइंट है उसको हम लोग शॉर्ट सी डेफिनेशन, ये तो था अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए, सिर्फ समझने के लिए था कि इतनी इतनी चीज़ें पाई जाती हैं और ये जो चीज़ें हैं इसमें से कौन सी चीज़ जो है इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। इसीलिए उसको बोला है सिंपलेस्ट, यानी कि जो प्रिमिटिव टाइप के प्लांट थे जैसे कि जो टेरिडोफाइट प्लांट थे उसके अंदर जो भी जाइलम और जो फ्लोएम थे वो सिंपलेस्ट टाइप के होते थे। और सिंपलेस्ट टाइप के क्यों होते थे, क्योंकि उन प्लांट्स के जाइलम में ट्रैकिड्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सॉरी, वेसल्स, और जाइलम के अंदर तो वेसल्स एब्सेंट होती है और जो फ्लोएम होता है उसमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है, ट्रैकिड्स पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ को करेक्ट करना कि इसमें ट्रैकिड्स तो पाए जाते हैं लेकिन इसमें वेसल्स नहीं पाए जाते हैं और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोरोफाइट प्लांट है, स्पोरोफाइट प्लांट से क्या जनरेट होता है, क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती है। अगर हम लोग वर्ड को अगर हम लोग उसको ब्रेक करके देखें तो जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है उससे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और जो स्पोर्स होते हैं उनको जर्मिनेशन के लिए जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो उनसे गैमेटोफाइट प्लांट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि जो स्पोर्स होते हैं स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं या फिर स्पोर से गैमेटोफाइट प्लांट का जनरेशन होता है और जो गैमेटोफाइट प्लांट बनता है उसको हम लोग प्रोथैलस कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो स्पोर होंगे, जैसे स्पोर है, तो मैं एक फ्लो डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। जैसे स्पोरोफाइट प्लांट है, ये हो गया स्पोरोफाइट प्लांट, ठीक है। ये स्पोरोफाइट प्लांट से क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये स्पोर प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब ये जो स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, इनमें जर्मिनेशन होएगा। अब ये स्पोर जर्मिनेट करके जो गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं या फिर जो प्लांट बॉडी बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक प्लांट, और ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस।
प्रोथैलस, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि जैसे स्पोरोफाइट प्लांट है, स्पोरोफाइट प्लांट से स्पोर बने, जो स्पोर है वो स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे वाटर एब्जॉर्ब करके, वाटर एब्जॉर्ब करके जब इनमें जर्मिनेशन होएगा और जो नया प्लांट बनेगा वो गैमेटोफाइट प्लांट होगा, और जो गैमेटोफाइट प्लांट होता है उसी को हम लोग प्रोथैलस कहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज।